गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आया है जो कि यदि आप रिलेशनशिप वगैरह के बारे में सोच रहे हो और या उस फेज में हो जहाँ की इन सारी चीज़ों को सामना करना पड़ सकता है, उस एज ग्रुप में हो, तो ये रिसर्च के जो एनालिसिस है या इसमें जो फाइंडिंग है उसको ध्यान से सुनना। 2 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और हो सकता है तो आप अपने लाइफ को भी बचा सकते हो। तो एक रिसर्च है जिसका नाम है पबमेड सेंट्रल का। उसमें क्या बोलता है? उसमें बोलता है कि जो रोमांटिक ब्रेकअप्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द सुसाइडल थॉट्स अमंग द पीपल। क्या करता है कि जैसे ब्रेकअप हुआ, इमोशनल टर्मोइल हुआ, रिश्ते टूटे, उससे क्या होता है, वैसे क्या लोगों के साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, लोगों के इमोशंस पे क्या असर पड़ता है। तो वो रिसर्च बताता है कि इन सारी चीज़ों से उन्हें इंटेंस इमोशनल पेन फील होता है, उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फील होता है, उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सारे एक्सट्रीम सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो इंसान एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है जहाँ की सुसाइडल थॉट्स आना, लाइफ को हार्म करना, यहाँ कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो जाना, इस तरह के थॉट आते हैं। तो इससे हम क्या सीखने को मिलता है? इससे यही सीखने को मिलता है कि ये जो चीज़ है उसको हम लाइटली में नहीं ले सकते, इसे हल्के में लेने का हम सोच भी नहीं सकते। तो हम कैसे ले इस चीज़ को? तो गाइस यहाँ पे ये है ना कि जब भी आप इमोशनल वाली चीज़ों में जाना चाहते हो, किसी से जुड़ना चाहते हो, किसी से प्यार करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ कैजुअली आप मूव करोगे और लोगों को देखते हुए, जैसे होता है ना कि और लोगों को हम कंपेयर करते देखते हैं कि अरे उसने तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया इस सिचुएशन को, उसे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो तुम क्यों इतना बोल रहे हो। तो गाइस क्या होता है मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग कैपेसिटी होता है। बहुत सारे लोगों को का जो सिचुएशन होता है वो क्या होता है, उसने शायद 2-3 ब्रेकअप्स को हैंडल किया है, उसने शायद कहीं से सीखा है, उससे कहीं से अच्छी गाइडेंस मिली है। तो इन सारी चीज़ों के कारण उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप हो गया है। EQ जो होता है उसका बहुत अच्छा हो गया है, जिसके कारण वो इन सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। बट यदि आपका क्या सिचुएशन है कि आपने इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया है कभी, और फालतू का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने का कोई मतलब नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ बिकॉज मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है। इस ट्रैप में मत फंसना। माइंड अभी स्ट्रांग है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका EQ जो वो हाई रहेगा और आप इमोशनल चीज़ों को, इमोशनल टर्मोइल को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। दोनों में मतलब बहुत कम लेना देना है। तो क्या चीज़ का लेना देना कि आपने EQ के बारे में, इमोशंस को हैंडल करने के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा है, आपको उस पर प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे लंबे समय तक किया है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस वैसे फेस किए हैं और उसको आपने ओवरकम किया है और ऐसा बहुत बार किया है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप इन सब चीज़ों को लाइटली ले सकते हो। बट यदि ऐसा कुछ नहीं है और आप स्पेशली एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आप सेंसिटिव थोड़े हो, थोड़ा आपका मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा आता है, इमोशन में आप जुड़ जाते हो, तो बहुत ज़्यादा आप जकड़ जाते हो, तो ऐसे सिचुएशन में तो और लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पहले छानबीन करो, जानो समझो कौन इंसान कैसा है, तो अटैचमेंट लगाओ, तो फीलिंग को सामने लाओ। नहीं तो जो ये रिसर्च बोल रहा है वैसा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और थोड़ा स्मार्ट बनो। ओवर कॉन्फिडेंस या फिर फेक कंपैरिजन, फॉल्स कंपैरिजन, इन सारी चीज़ों से बचो और अपनी कैपेबिलिटी के बारे में समझो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है, तुम कितने अच्छे से इमोशंस को हैंडल कर पाए हो, एक्सपीरियंस क्या बोलता है। फेक चीज़ों में नहीं जाना है, सूडो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझे और इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।